सबसे पहले तो नमस्कार सर, दिस इज़ मी शिवांश मित्रा फ्रॉम एम स्टूडियो। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा सर रिलेटेड टू योर कोचिंग। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था सर, तो सर आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस कि क्या आपकी कॉमर्स कोचिंग जो है क्या बलिया में सबसे बेहतर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और द एम स्टूडियो का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया, या आप कह सकते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगा कि मैं बलिया में या बलिया के बच्चों के लिए या बलिया के लोगों के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए, जिसके बारे में मुझे लोगों तक ये अपना जो मेरा मैसेज है वो भेजना चाहिए, या पेरेंट्स तक मुझे मैसेज भेजना चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को द एम स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं आपके सवाल पर कि जैसा कि आपने कहा कि आइकॉन कॉमर्स क्लासेस जो है ये सबसे बेहतर, यही आपका प्रश्न था शायद जी, सबसे बेहतर है। देखिए, पिछले 8 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और बेहतर ही नहीं, हम लोग काफ़ी बेहतरीन बनाने का काम हम लोग जो है आइकॉन कॉमर्स क्लासेस को लगातार हम करते हुए आए हैं। और स्पेशली मैं खुद पिछले 8 साल से, क्योंकि कोचिंग मेरी है, कोचिंग संस्था को मैंने 2017 में शुरू किया था एंड 2017 से लेकर के अभी तक लगातार बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जो बच्चा परफॉर्मेंस दे रहा है, हम समझते हैं कि अगर वो बच्चा जो है जो हमारे यहाँ से पढ़ रहा है और एक अच्छे लाइन को पकड़ पा रहा है और चीज़ों को यहाँ से पढ़ के जाने के बाद अपने लाइफ में अगर सफल है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन या एक बेहतर कोचिंग के लिए इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता। और ऐसे हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले हैं, 90% से ज़्यादा बच्चे सक्सेसफुली कहीं ना कहीं क्या है, एक बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं वो प्लेस्ड हैं और एक अच्छा कहीं ना कहीं पैकेज भी पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से देखा जाए तो आइकॉन कॉमर्स क्लासेस जो है बलिया का एक बेहतर कोचिंग संस्थान है, जो कॉमर्स के बच्चों को हमेशा उनको मोटिवेट करता है और उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको मदद करता है। सर, कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर आने वाले काफ़ी यूनिट्स का हमारे प्रेजेंट टाइम में, हमारे प्रेजेंट लाइफ में कह सकते हैं, बहुत उपयोग होता है सर। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कॉमर्स अपने आप में काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है। कॉमर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यही सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है और ख़ास करके बलिया के लोगों की गलतफहमी है कि बलिया के लोगों को एक्चुअली क्या है कि कॉमर्स या बलिया के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अगर आप उनसे भी पूछोगे ना कि आपने कॉमर्स क्यों लिया, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब एक सिंपल सा जवाब आता है, बहुत ही मतलब स्वीट सा जवाब आता है कि सर बस मिल गया तो ले लिया। ठीक है, तो ये मिल गया तो ले लिया जब तक ये चलेगा ना हमारे बलिया में, तब तक एक्चुअल वैल्यू कॉमर्स की कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो कॉमर्स अपने आप में, मैंने बोला ना कि एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये पूरा वाइडर कॉन्सेप्ट है। अगर आप देख लो, आज पूरी दुनिया में अगर सारी एक चीज़ जो चल रही है ना, उसके इर्द गिर्द सिर्फ कॉमर्स घूम रहा है। आप यहाँ से निकलते हो, या चलो आप यहाँ पर आए हो, आप यहाँ पर आए तो आप कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है कि आपने किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन का आपने क्या किया होगा, आपने यूज किया होगा, है ना। आप कोई ना कोई ई रिक्शा कह लो, या आपने अपने गाड़ी से या किसी न किसी माध्यम से आप यहाँ पे पहुँचे होगे। ये क्या है? ये आखिरकार ये कॉमर्स का ही तो भाग है ना, कॉमर्स का ही तो हिस्सा है। अब रही बात कॉमर्स की जो यूनिट्स की, कॉमर्स की जो सब्जेक्ट्स की, तो कॉमर्स एक वाइडर विषय है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स आ जाता है वो है अकाउंट्स, फिर आ जाता है आज के डेट में जैसे जीएसटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इनकम टैक्स आ जाता है, इसके अलावा कॉर्पोरेट आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। तो कॉमर्स में तमाम सब्जेक्ट्स हैं, तमाम विषय हैं जिनके बारे में बच्चे अगर पढ़ें और जिनके बारे में बच्चों को अगर समझाया जाए तो बच्चों का भविष्य जो है बहुत सारे डिफरेंट लाइन में वो जा सकते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम या तो सीए बन जाएंगे, या तो फिर हम कहीं ना कहीं क्या है कि एमबीए कर लेंगे। ये चीज़ सिर्फ लोगों को पता है, लेकिन बहुतों को नहीं पता है कि कॉमर्स को पढ़ के बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में जाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए अगर किसी को मदद चाहिए तो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, हम उनको बताएंगे कि कॉमर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है और कॉमर्स किन किन सेक्टर्स में बच्चे जो है जा सकते हैं। सर, जब बच्चे ग्रेजुएशन में कॉमर्स पढ़ते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं, तो बच्चों को फिर से बेसिक पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं तो उनका बेसिक नॉलेज ऑफ कॉमर्स क्लियर हो पाएगा? देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं बेसिक पर ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो टीचर, सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरे साथ साथ जो मेरे यहाँ टीचर जो क्लास ले रहे हैं या क्लास लेते हैं बच्चों का,
ये सभी टीचरों को स्ट्रिक्टली ये बताया गया है कि बच्चे जब आते हैं हमारे यहाँ पहली बार जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उनका ना एक ओरल टेस्ट लेते हैं, और ओरल टेस्ट लेकर के हम ये देखते हैं कि उनको एक्चुअल में कॉमर्स के बारे में क्या पता है, और जो सब्जेक्ट को पढ़ने आए उस सब्जेक्ट के बारे में एक्चुअली वो क्या जानते हैं। उससे हम पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि उस बच्चे को एग्जैक्टली क्या सिखाना है, उसका बेस कितना मजबूत है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर बेस मजबूत ना हो तो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। तो बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और हम खास करके बेस पर काम करते हैं और बेसिक चीज़ों को पहले सिखाने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, जब आप देखिए क्या होता क्या है कि आज के डेट में एक नया सिस्टम आ चुका है पिछले 2-3 साल में कि आपको 12th के बाद क्या करना है, CUT का एग्ज़ाम देना है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या है कि क्लास 11th और 12th पढ़ने के बाद एक्चुअली उनको तैयारी कराई जाती है बेसिकली क्या चीज़ की बेसिस पर बाहर, कि आपको 11th-12th का किसी तरीके से 12th का जो है करना है, आपको 12th का आपको नॉर्मली क्या करना है कि आपको एग्जाम देना है, बस एग्जाम तक। लेकिन हम जब यहाँ पे तैयारी कराते हैं बच्चों को 11th-12th में कॉमर्स की तैयारी जब कराते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, तो हम बस उनको 11th-12th लिए नहीं तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि 11th-12th में जो उनकी CUT का जो एग्जाम है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का जो सपना है वो उनका साकार हो सके, उसके हिसाब से हम तैयारी कराते हैं ताकि बाद में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। जी, थैंक्स अ लॉट टू यू सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। और मैं ये पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि सर अगर कॉमर्स की बात करें तो अपने ज़िले बलिया में आपसे बेहतर अभी ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। नहीं देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा मतलब ये ना रहेगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हमको मुझे ये लगता है कि बेहतर की जहाँ तक बात है तो देखिए बेहतर तो हम हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर और हों, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको भी ये देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि बलिया में जो कॉमर्स का फील्ड है उसको लेकर के सभी लोग मिल करके और एक साथ इकट्ठे होकर के बच्चों के लिए काम किया जाए। तो कंपटीशन तो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बलिया के बच्चों का भविष्य सही तरीके से सुधारना, खास करके जो बच्चे कॉमर्स लेकर के पढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात करूँगा, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि ये सब लोग मिल करके अगर काम करेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है काफ़ी ज़्यादा उज्जवल होगा। और कल को इसी बलिया में जहाँ आज 3 या 4 CA हैं, शायद इसी बलिया में आने वाले 5 साल 10 साल में मुझे बिलीव है कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए ही कुछ बच्चे हैं जो 5 CA जो हैं वो 5 से कहीं 15 और 15 से 20 या 50 तक भी हो सकते हैं इसी बलिया में। सो थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।